आप क्या नरम रखो। आज हमारे दो होनहार कैंडिडेट्स प्लेयर्स का एक का गोल्ड मेडल आया है और एक का ब्रॉन्ज आया है। ब्रॉन्ज जो सा है वो 93 सब जूनियर के बीच में आया है और जो गोल्ड आया है वो आया है जी मास्टर 2 जो 50 to 60 वाले एज में आया है। और इनका जो है जी वो सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए हुआ है जी हरियाणा स्टेट की तरफ से। और हम इस टाइम बड़ौदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच में है जहाँ पर हमारा ये सेंटर है पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। और यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब जोगिंदर सिंह जी वो यहाँ पर सारी रेख देख के बीच में उन्हीं की रेख देख के बीच में यहाँ पे सारा का सारा कार्य होता है। और नीरज सैनी जी जो कोच हैं यमुनानगर से आते हैं सुबह 6 से लेके शाम 9 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक गवर्नमेंट की तरफ से कोच हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। और दोनों ही कैंडिडेट्स जिनका प्राइज आया है ये दोनों ही कैंडिडेट्स हमारे लाडवा से हैं। ये हुई थी हांसी में 22, 23, 24, 25 जुलाई को। सर यहाँ पे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टूडेंट्स आते हैं। साथ में हमारे लगते हैं ये जादौर हो गया ये और इंद्री हो गया ये एरिया के भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इनको भी हम यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे सर नेशनल लेवल के लिए जो प्लेयर खेल सके उस हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पर ट्रेनर हैं नीरज जी जो बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग करा रहे हैं। सर ऐसा कि नशे से तो जितना नशे से दूर रहोगे उतना ही गेम के नज़दीक आओगे। गेम खेलने के साथ आपका नशे की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। पावर लिफ्टिंग के बीच में 3 आइटम्स होती हैं जी। नंबर 1 होती है स्केट, सेकेंडली बेंच प्रेस और थर्डली होती है डेडलिफ्ट। ये तीनों का जो स्कोर आता है वो तीनों को प्लस कर दिया जाता है वही स्कोर माना जाता है। किसी की स्केट अच्छी आ जाती है किसी की डेडलिफ्ट अच्छी आ जाती है उसी हिसाब से इनका स्कोर बनता है। जो फाइनली स्कोर होता है वही जिसका अच्छा हो वही विनर होता है। आयु की सीमा ऐसे है जी मास्टर प्लान आने आगे स्टार्ट हो जाते हैं जैसे 40 तक तो ओपन है उसके बाद 40 to 50 मास्टर प्लान है। आफ्टर दैट मास्टर 2 आ जाता है जो 50 से 60 तक उसके बीच में आ सकते हैं। 50 to 60 एज के बीच में जो है वो आ सर सरकार की तरफ से हमें ये सेंटर मिला हुआ जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा के बीच में है लाडवा के बीच में। ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि लाडवा मैंने इन्हीं कोचिज के अंडर में विकास के अंडर में कोचिंग करी है। एक टाइम में मैं इसको फुटबॉल सिखाता था अभी ये मुझे पावर लिफ्टिंग सिखाई है। इन्हीं की वजह से और कोच नीरज की वजह से मेरी पोजीशन आई है। अगला प्लान क्या है आपका? आपने यहाँ आगे कहाँ जा रहे हैं? अभी सर अक्टूबर मंथ में नेशनल चैंपियनशिप है तो उसमें मेरा क्योंकि स्टेट में गोल्ड आया है तो मैं वहाँ पर नागपुर में हरियाणा को रिप्रेजेंट करूँगा और इंशाल्लाह वहाँ पर यही है कि गोल्ड मेडल आएगा। टूर्नामेंट बड़े कम होते हैं और गवर्नमेंट जैसे फैसिलिटी भी आउटसाइड भी बड़ी कम होती है तो अगर ज़्यादा इसमें सरकार बच्चों को इन्वॉल्व करे तो ना तो ये ज़्यादा बदमाशी होगी ना ज़्यादा गुंडागर्दी होगी और नशे से भी दूर रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स में ये भी है लोगों को जोड़ता भी है। अब जैसे हम वहाँ पर गए वहाँ पर हांसी में गए तो जब वहाँ पर गए तो कोई भी नहीं जानता था। अब मैं मेरे ख्याल 40-50 लोगों से के नंबर कुछ मैंने लिए कुछ उन्होंने मेरे नंबर लिए। सर मेरे पास ये सेंटर 2 साल से है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का और यहाँ पे जो सराउंडिंग बच्चे शाहबाद कुरुक्षेत्र पूरे डिस्ट्रिक्ट के लगभग और इवन इंद्री से और रादौर साइड के बच्चे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं और अंडर जो बच्चे हैं और बच्चे ज़्यादा एज के हैं वो भी बच्चे यहाँ पे जो कि मैं विकास शर्मा कुरुक्षेत्र पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी पिछले 7-8 साल से
मतलब इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि भाई मेरी गेम जो मैंने अपनी लगभग सारी ज़िंदगी इस गेम को दे दी, तो आगे बच्चे उसमें करियर बनाएँ। मतलब और ये जो सेंटर है हमारा, यहाँ पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों गेम्स हम कराते हैं। हमारे अभी जस्ट जैसे फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट मैडम कर्णम मल्लेश्वरी, उन्होंने जमुनानगर में अकेडमी बनाई है। तो हमारे 5 बच्चे उस अकेडमी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। वो पूरे इंडिया लेवल पे ट्रायल्स हुए थे और वहाँ पे हमारे बच्चों की जो टेक्निक्स थी वो मैडम ने खुद देखी है और उन बच्चों को पर्सनली उनसे क्वेश्चनिंग की है, आपने कहाँ ट्रेनिंग सीखी है, किस कोच के अंडर ट्रेनिंग किया है। हमारे जो कोच है नीरज सैनी सर, वो खुद अपने समय में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड होल्डर है क्लीन एंड जर्क की। मैं खुद 7 बार नेशनल खेला हुआ हूँ। तो हम सोचते हैं जो कमियां हमारे पास रह गई थी गेम खेलते हुए, हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या वो हमें फैसिलिटी नहीं मिली, तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को मिले। उनको उन कमियों से वो ना जूझें जिन कमियों से हम जूझे थे। मतलब जिसकी कमी वजह से हम शायद उतना कामयाब नहीं हो सके, उन बच्चों को वो फैसिलिटी हम देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मेरा सेंटर है लाडवा में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा में, और मेरे अंडर 45 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग सबसे अच्छी सभी हो रही है यहाँ पे ना। जी खेलने गए थे, पावर लिफ्टिंग की थी हरियाणा स्टेट। वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया 93 सब जूनियर कैटेगरी। और मैं बड़ौदा भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अभी आपने सिल्वर मेडल, ब्रोंज। आगे मैं और अच्छा अपने आप को बनाना चाहता हूँ। आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही है इंजीनियर साहब। बच्चे भी नहीं हुए विक्ट्री स्टैंड में हम सब आओगे शाबाश, बहुत बढ़िया। हरमन आ गया तो भी आने इसका सम्मानित हो गया ऐसा भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो। हाँ हाँ आप क्या आज हमारे 2 होनहार कैंडिडेट्स प्लेयर्स का एक का गोल्ड मेडल आया है और एक का ब्रॉन्ज आया है। ब्रॉन्ज जो सा है वो 93 सब जूनियर के बीच में आया है और जो गोल्ड आया है वो आया है जी मास्टर 2 जो 50 to 60 वाले एज में आया है। और इनका जो है जी वो सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए हुआ है जी हरियाणा स्टेट की तरफ से। और हम इस टाइम बड़ौदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच में है जहाँ पर हमारा ये सेंटर है पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। और यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब जोगिंदर सिंह जी, वो यहाँ पर सारी रेख देख के बीच में, उन्हीं की रेख देख के बीच में यहाँ पे सारा का सारा कार्य होता है। और नीरज सैनी जी जो कोच हैं यमुनानगर से आते हैं, सुबह 6 से लेके शाम
9 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक गवर्नमेंट की तरफ से कोच हैं, वो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। और दोनों ही कैंडिडेट्स जिनका प्राइज़ आया है, ये दोनों ही कैंडिडेट्स हमारे लाडवा से हैं। ये हुई थी हांसी में 22, 23, 24, 25 जुलाई को। सर यहाँ पे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टूडेंट्स आते हैं, साथ में हमारे लगते हैं रादौर हो गया ये और इंद्री हो गया, ये एरिया के भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इनको भी हम यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे सर नेशनल लेवल के लिए जो प्लेयर खेल सके उस हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पर ट्रेनर हैं नीरज जी, जो बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग करा रहे हैं। सर ऐसा है कि नशे से तो जितना नशे से दूर रहोगे उतना ही गेम के नज़दीक आओगे। गेम खेलने के साथ आपका नशे की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। पावर लिफ्टिंग के बीच में 3 आइटम्स होती हैं जी। नंबर 1 होती है स्केट, सेकेंडली बेंच प्रेस और थर्डली होती है डेड लिफ्ट। ये तीनों का जो स्कोर आता है वो तीनों को प्लस कर दिया जाता है, वही स्कोर माना जाता है। किसी की स्केट अच्छी आ जाती है, किसी की डेड लिफ्ट अच्छी आ जाती है, उसी हिसाब से इनका स्कोर बनता है। जो फाइनली स्कोर होता है वही, जिसका अच्छा हो वही विनर होता है। आयु की सीमा ऐसे है जी, मास्टर प्लान आने आगे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 40 तक तो ओपन है, उसके बाद 40 to 50 मास्टर प्लान है। आफ्टर दैट मास्टर 2 आ जाता है, जो 50 से 60 तक उसके बीच में आ सकते हैं। 50 to 60 एज के बीच में जो है वो आ सकते हैं। सरकार की तरफ से हमें ये सेंटर मिला हुआ जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा के बीच में है, लाडवा के बीच में। ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि लाडवा मैंने इन्हीं कोचिंग के अंडर में, विकास के अंडर में कोचिंग करी है। एक टाइम में मैं इसको फुटबॉल सिखाता था, अभी ये मुझे पावर लिफ्टिंग सिखाई है। इन्हीं की वजह से और कोच नीरज की वजह से मेरी पोजीशन आई है। अगला प्लान क्या है आपका? आपने यहाँ आगे कहाँ जा रहे हैं? अभी सर अक्टूबर मंथ में नेशनल चैंपियनशिप है, तो उसमें मेरा क्योंकि स्टेट में गोल्ड आया है, तो मैं वहाँ पर नागपुर में हरियाणा को रिप्रेजेंट करूँगा। और इंशाल्लाह वहाँ पर यही है कि गोल्ड मेडल आएगा। टूर्नामेंट बड़े कम होते हैं और गवर्नमेंट जैसे फैसिलिटी भी आउटसाइड भी बड़ी कम होती है। तो अगर ज़्यादा इसमें सरकार बच्चों को इन्वॉल्व करे तो ना तो ये ज़्यादा बदमाशी होगी, ना ज़्यादा गुंडागर्दी होगी, और नशे से भी दूर रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स में ये भी है, लोगों को जोड़ता भी है। अब जैसे हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हांसी में गए, तो जब वहाँ पर गए तो कोई भी नहीं जानता था। अब मेरे ख्याल 40-50 लोगों से के नंबर कुछ मैंने लिए, कुछ उन्होंने मेरे नंबर लिए। सर मेरे पास ये सेंटर 2 साल से है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ पे जो सराउंडिंग बच्चे शाहबाद, कुरुक्षेत्र पूरे डिस्ट्रिक्ट के लगभग, और इवन इंद्री से और रादौर साइड से बच्चे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं और अंडर जो बच्चे हैं, और बच्चे ज़्यादा एज के हैं वो भी बच्चे यहाँ पे जो कि मैं विकास शर्मा, कुरुक्षेत्र पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी पिछले 7-8 साल से, मतलब इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। और चाहता हूँ कि मेरी गेम जो मैंने अपनी लगभग सारी ज़िंदगी इस गेम को दे दी, तो आगे बच्चे उसमें कैरियर बनाएं। मतलब और ये जो सेंटर है हमारा, यहाँ पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों गेम्स हम कराते हैं। हमारे अभी जस्ट जैसे फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट मैडम कर्णम मलेश्वरी, उन्होंने जमुनानगर में अकेडमी बनाई है, तो हमारे 5 बच्चे उस अकेडमी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। वो पूरे इंडिया लेवल पे ट्रायल्स हुए थे, और वहाँ पे हमारे बच्चों की जो टेक्निक्स थी वो मैडम ने खुद देखी है, और उन बच्चों को पर्सनली उनसे क्वेश्चनिंग की है, अभी आपने कहाँ ट्रेनिंग की है, किस कोच के अंडर ट्रेनिंग की है। हमारे जो कोच है नीरज सैनी सर, वो खुद अपने समय में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं क्लीन एंड जर्क की। मैं खुद 7 बार नेशनल खेला हुआ हूँ। तो हम सोचते हैं जो कमियाँ हमारे पास रह गई थी गेम खेलते हुए, हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या वो हमें फैसिलिटी नहीं मिली, तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को मिले। उनको उन कमियों से वो ना जूझें जिन कमियों से हम जूझे थे। मतलब जिसकी कमी वजह से हम शायद उतना कामयाब नहीं हो सके, उन बच्चों को वो फैसिलिटी हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मेरा सेंटर है लाडवा में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा में,
और मेरे अंडर 45 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग सबसे अच्छी सभी हो रही है यहाँ पे ना। जी खेलने गए थे, पावर लिफ्टिंग की थी हरियाणा स्टेट। वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया 93 सब जूनियर कैटेगरी। और मैं बड़ौदा भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अभी आपने सिल्वर मेडल आगे मैं और अच्छा अपने आप को बनाना चाहता हूँ। आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं इंजीनियर साहब बच्चे भी नहीं विक्ट्री स्टैंड में हम शाम आओगे शाबाश हो गया। हरमन आ गया तो क्या है इसका ऐसा हाँ बिल्कुल हाँ हाँ आप क्या नरम में आज हमारे 2 होनहार कैंडिडेट्स प्लेयर्स का एक का गोल्ड मेडल आया है और एक का ब्रॉन्ज आया है। ब्रॉन्ज जो सा है वो 93 सब जूनियर के बीच में आया है और जो गोल्ड आया है वो आया है जी मास्टर 2 जो 50 to 60 वाले एज में आया है। और इनका जो है जी वो सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए हुआ है जी हरियाणा स्टेट की तरफ से। और हम इस टाइम बड़ौदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच में है जहाँ पर हमारा ये सेंटर है पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। और यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब जोगिंदर सिंह जी वो यहाँ पर सारी रेख देख के बीच में उन्हीं की रेख देख के बीच में यहाँ पे सारा का सारा कार्य होता है। और नीरज सैनी जी जो कोच हैं यमुनानगर से आते हैं सुबह 6 से लेके 9 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक गवर्नमेंट की तरफ से कोच हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। और दोनों ही कैंडिडेट्स जिनका प्राइज आया है ये दोनों ही कैंडिडेट्स हमारे लाडवा से हैं। हुई थी हांसी में 22, 23, 24, 25 जुलाई को। सर यहाँ पे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टूडेंट्स आते हैं। साथ में हमारे लगते हैं ये जादौर हो गया ये और इंद्री हो गया ये एरिया के भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इनको भी हम यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे सर नेशनल लेवल के लिए जो प्लेयर खेल सके उस हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पर ट्रेनर हैं नीरज जी जो बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग करा रहे हैं। सर ऐसा कि नशे से तो जितना नशे से दूर रहोगे उतना ही गेम के नज़दीक आओगे। गेम खेलने के साथ आपका नशे की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा।
पावर लिफ्टिंग के बीच में 3 आइटम्स होती हैं जी। नंबर 1 होती है स्केट, सेकेंडली बेंच प्रेस और थर्डली होती है डेडलिफ्ट। ये तीनों का जो स्कोर आता है वो तीनों को प्लस कर दिया जाता है, वही स्कोर माना जाता है। किसी की स्केट अच्छी आ जाती है, किसी की डेडलिफ्ट अच्छी आ जाती है, उसी हिसाब से इनका स्कोर बनता है। जो फाइनली स्कोर होता है वही, जिसका अच्छा हो वही विनर होता है। आयु की सीमा ऐसे है जी, मास्टर प्लान आने आगे स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 40 तक तो ओपन है, उसके बाद 40 to 50 मास्टर प्लान है। आफ्टर दैट मास्टर 2 आ जाता है ये, जो 50 से 60 तक उसके बीच में आ सकते हैं। 50 to 60 एज के बीच में जो है वो आ सरकार की तरफ से हमें ये सेंटर मिला हुआ जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा के बीच में है, लाडवा के बीच में। ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि लाडवा मैंने इन्हीं कोचिंग के अंडर में, विकास के अंडर में कोचिंग करी है। एक टाइम में मैं इसको फुटबॉल सिखाता था, अभी ये मुझे पावर लिफ्टिंग सिखाई है। इन्हीं की वजह से और कोच नीरज की वजह से मेरी पोजीशन आई है। अगला प्लान क्या है आपका? आपने यहाँ आगे कहाँ जा रहे हैं? अभी सर अक्टूबर मंथ में नेशनल चैंपियनशिप है, तो उसमें मेरा क्योंकि स्टेट में गोल्ड आया है, तो मैं वहाँ पर नागपुर में हरियाणा को रिप्रेजेंट करूँगा और इंशाल्लाह वहाँ पर यही है कि गोल्ड मेडल आएगा। टूर्नामेंट बड़े कम होते हैं और गवर्नमेंट जैसे फैसिलिटी भी आउटसाइड भी बड़ी कम होती है, तो अगर ज़्यादा इसमें सरकार बच्चों को इन्वॉल्व करे तो ना तो ये ज़्यादा बदमाशी होगी, ना ज़्यादा गुंडागर्दी होगी और नशे से भी दूर रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स में ये भी है, लोगों को जोड़ता भी है। अब जैसे हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हांसी में गए, तो जब वहाँ पर गए तो कोई भी नहीं जानता था। अब मेरे ख्याल 40-50 लोगों से के नंबर कुछ मैंने लिए, कुछ उन्होंने मेरे नंबर लिए। सर मेरे पास ये सेंटर 2 साल से है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ पे जो सराउंडिंग बच्चे शाहबाद, कुरुक्षेत्र पूरे डिस्ट्रिक्ट के लगभग, और इवन इंद्री से और रादौर साइड के बच्चे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं और अंडर जो बच्चे हैं और बच्चे ज़्यादा एज के हैं वो भी बच्चे यहाँ पे जो कि मैं विकास शर्मा कुरुक्षेत्र पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी पिछले 7-8 साल से मतलब इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि मेरी गेम जो मैंने अपनी लगभग सारी ज़िंदगी इस गेम को दे दी, तो आगे बच्चे उसमें कैरियर बनाएं। मतलब और ये जो सेंटर है हमारा, यहाँ पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों गेम्स हम कराते हैं। हमारे अभी जस्ट जैसे फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट मैडम कर्णम मलेश्वरी, उन्होंने जमुनानगर में अकेडमी बनाई है, तो हमारे 5 बच्चे उस अकेडमी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। वो पूरे इंडिया लेवल पे ट्रायल्स हुए थे और वहाँ पे हमारे बच्चों की जो टेक्निक्स थी वो मैडम ने खुद देखी है और उन बच्चों को पर्सनली उनसे क्वेश्चनिंग की है, अभी आपने कहाँ ट्रेनिंग की है, किस कोच के अंडर ट्रेनिंग की है। हमारे जो कोच है नीरज सैनी सर, वो खुद अपने समय में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड होल्डर है क्लीन एंड जर्क की। मैं खुद 7 बार नेशनल खेला हुआ हूँ। तो हम सोचते हैं जो कमियाँ हमारे पास रह गई थी गेम खेलते हुए, हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या वो हमें फैसिलिटी नहीं मिली, तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को मिले। उनको उन कमियों से वो ना जूझें जिन कमियों से हम जूझे थे। मतलब जिसकी कमी वजह से हम शायद उतना कामयाब नहीं हो सके, उन बच्चों को वो फैसिलिटी हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मेरा सेंटर है लाडवा में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा में, और मेरे अंडर 45 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग सबसे अच्छी सभी हो रही है यहाँ पे ना। जी खेलने गए थे, पावर लिफ्टिंग की थी हरियाणा स्टेट, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया 93 सब जूनियर कैटेगरी, और मैं बड़ौदा भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अभी आपने सिल्वर मेडल, आगे मैं और अच्छा अपने आप को बनाना चाहता हूँ।
इधर देखो ना, चश्मा पकड़ के खड़ा है। आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये इंजीनियर साहब बोले तो समझ में आ रहा है। छोटा काम समझ में आ रहा है। बच्चे भी नहीं हुए सब हाँ जी, हेलो। विक्ट्री स्टैंड हम से हम शाबाश बहुत बढ़िया हरमन आ गया तो भी आना इसका हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो हाँ हाँ आप क्या नरम में आज हमारे 2 होनहार कैंडिडेट्स प्लेयर्स का एक का गोल्ड मेडल आया है और एक का ब्रॉन्ज आया है। ब्रॉन्ज जो सा है वो 93 सब जूनियर के बीच में आया है और जो गोल्ड आया है वो आया है जी मास्टर 2 जो 50 to 60 वाले एज में आया है। और इनका जो है जी वो सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए हुआ है जी हरियाणा स्टेट की तरफ से। और हम इस टाइम बड़ौदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच में है जहाँ पर हमारा ये सेंटर है पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। और यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब जोगिंदर सिंह जी वो यहाँ पर सारी रेख देख के बीच में उन्हीं की रेख देख के बीच में यहाँ पे सारा का सारा कार्य होता है। और नीरज सैनी जी जो कोच हैं यमुनानगर से आते हैं सुबह 6 से लेके 9 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक गवर्नमेंट की तरफ से कोच हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। और दोनों ही कैंडिडेट्स जिनका प्राइज आया है ये दोनों ही कैंडिडेट्स हमारे लाडवा से हैं। हुई थी हांसी में 22, 23, 24, 25 जुलाई को। सर यहाँ पे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टूडेंट्स आते हैं। साथ में हमारे लगते हैं ये जादौर हो गया ये और इंद्री हो गया ये एरिया के भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इनको भी हम यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे सर नेशनल लेवल के लिए जो प्लेयर खेल सके उस हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पर ट्रेनर हैं नीरज जी जो बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग करा रहे हैं। सर ऐसा कि नशे से तो जितना नशे से दूर रहोगे उतना ही गेम के नज़दीक आओगे। गेम खेलने के साथ आपका नशे की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। पावर लिफ्टिंग के बीच में 3 आइटम्स होती हैं जी। नंबर 1 होती है स्केट, सेकेंडली बेंच प्रेस और थर्डली होती है डेडलिफ्ट। ये तीनों का जो स्कोर आता है वो तीनों को प्लस कर दिया जाता है वही स्कोर माना जाता है। किसी की स्केट अच्छी आ जाती है किसी की डेडलिफ्ट अच्छी आ जाती है उसी हिसाब से इनका स्कोर बनता है। जो फाइनली स्कोर होता है वही जिसका अच्छा हो वही विनर होता है। आयु की सीमा ऐसे है जी मास्टर प्लान आने आगे स्टार्ट हो जाते हैं जैसे 40 तक तो ओपन है उसके बाद 40 to 50 मास्टर प्लान है। आफ्टर दैट मास्टर 2 आ जाता है जो 50 से 60 तक उसके बीच में आ सकते हैं। 50 to 60 एज के बीच में जो है वो आ सरकार की तरफ से हमें ये सेंटर मिला हुआ जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा के बीच में है लाडवा के बीच में। ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि लाडवा मैंने इन्हीं कोचिंग के अंडर में विकास के अंडर में कोचिंग करी है। एक टाइम में मैं इसको फुटबॉल सिखाता था अभी ये मुझे पावर लिफ्टिंग सिखाई है।
इन्हीं की वजह से और कोच नीरज की वजह से मेरी पोजीशन आई है। अगला प्लान क्या है आपका? आपने यहाँ स्टेट लेवल पे तो गोल्ड मेडल जीत लिया है, आगे कहाँ जाने की सोच रहे हैं? अभी सर अक्टूबर मंथ में नेशनल चैंपियनशिप है, तो उसमें मेरा क्योंकि स्टेट में गोल्ड आया है, तो मैं वहाँ पर नागपुर में हरियाणा को रिप्रेजेंट करूँगा और इंशाल्लाह वहाँ पर यही है कि गोल्ड मेडल आएगा। टूर्नामेंट बड़े कम होते हैं और गवर्नमेंट जैसे फैसिलिटी भी आउटसाइड भी बड़ी कम होती है, तो अगर ज़्यादा इसमें सरकार बच्चों को इन्वॉल्व करे तो ना तो ये ज़्यादा बदमाशी होगी, ना ज़्यादा गुंडागर्दी होगी और नशे से भी दूर रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स में ये भी है, लोगों को जोड़ता भी है। अब जैसे हम वहाँ पर गए, वहाँ पर झांसी में गए, तो जब वहाँ पर गए तो कोई भी नहीं जानता था। अब मैं मेरे ख्याल 40-50 लोगों से के नंबर कुछ मैंने लिए, कुछ उन्होंने मेरे नंबर लिए। सर मेरे पास ये सेंटर 2 साल से है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ पे जो सराउंडिंग बच्चे शाहबाद कुरुक्षेत्र पूरे डिस्ट्रिक्ट के लगभग और इवन इंद्री से और राठौर साइड के बच्चे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं और अंडर जो बच्चे हैं और बच्चे ज़्यादा एज के हैं वो भी बच्चे हैं यहाँ पे जो कि मैं विकास शर्मा कुरुक्षेत्र पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी पिछले 7-8 साल से मतलब इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि भाई मेरी गेम जो मैंने अपनी लगभग सारी ज़िंदगी इस गेम को दे दी, तो आगे बच्चे उसमें कैरियर बनाएं। मतलब और ये जो सेंटर है हमारा, यहाँ पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों गेम्स हम कराते हैं। हमारे अभी जस्ट जैसे फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट मैडम कर्णम मल्लेश्वरी, उन्होंने जमुनानगर में अकेडमी बनाई है, तो हमारे 5 बच्चे उस अकेडमी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। वो पूरे इंडिया लेवल पे ट्रायल्स हुए थे और वहाँ पे हमारे बच्चों की जो टेक्निक्स थी वो मैडम ने खुद देखी है और उन बच्चों को पर्सनली उनसे क्वेश्चनिंग की है, अभी आपने कहाँ ट्रेनिंग सीखी है, किस कोच के अंडर ट्रेनिंग की है। हमारे जो कोच है नीरज सैनी सर, वो खुद अपने समय में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं क्लीन एंड जर्क की। मैं खुद 7 बार नेशनल खेला हुआ हूँ। तो हम सोचते हैं जो कमियाँ हमारे पास रह गई थी गेम खेलते हुए, हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या वो हमें फैसिलिटी नहीं मिली, तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को मिले। उनको उन कमियों से वो ना जूझें जिन कमियों से हम जूझे थे। मतलब जिसकी कमी वजह से हम शायद उतना कामयाब नहीं हो सके, उन बच्चों को वो फैसिलिटी हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मेरा सेंटर है लाडवा में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा में, और मेरे अंडर 45 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग सबसे अच्छी सभी हो रही है यहाँ पे ना। खेलने गए थे, पावर लिफ्टिंग की थी हरियाणा स्टेट, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया 93 सब जूनियर कैटेगरी, और मैं बड़ौदा भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अभी आपने सिल्वर मेडल आगे मैं और अच्छा अपने आप को बनाना चाहता हूँ। फाइनल आप मैंने कर दो। इधर देखो ना, चश्मा पहन के खड़ा है। आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिए इंजीनियर साहब और ये समझ ला रहा है कैसा काम समझ ला रहा है। बच्चे भी नहीं होंगे हाँ जी विक्ट्री स्टैंड अनुसार बनाओगे शाबाश हो गया। हरमन आ गया तो भी आ जाए इसका सम्मानित हो गया ऐसा भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो।
आप क्या नरम में आज हमारे दो होनहार कैंडिडेट्स प्लेयर्स का एक का गोल्ड मेडल आया है और एक का ब्रॉन्ज आया है। ब्रॉन्ज जो सा है वो 93 सब जूनियर के बीच में आया है और जो गोल्ड आया है वो आया है जी मास्टर 2 जो 50 to 60 वाले एज में आया है। और इनका जो है जी वो सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए हुआ है जी हरियाणा स्टेट की तरफ से। और हम इस टाइम बड़ौदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच में है जहाँ पर हमारा ये सेंटर है पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। और यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब जोगिंदर सिंह जी वो यहाँ पर सारी रेख देख के बीच में उन्हीं की रेख देख के बीच में यहाँ पे सारा का सारा कार्य होता है। और नीरज सैनी जी जो कोच हैं यमुनानगर से आते हैं सुबह 6 से लेके 9 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक गवर्नमेंट की तरफ से कोच हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। और दोनों ही कैंडिडेट्स जिनका प्राइज आया है ये दोनों ही कैंडिडेट्स हमारे लाडवा से हैं। ये हुई थी हांसी में 22, 23, 24, 25 जुलाई को। सर यहाँ पे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टूडेंट्स आते हैं। साथ में हमारे लगते हैं ये जादौर हो गया ये और इंद्री हो गया ये एरिया के भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इनको भी हम यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे सर नेशनल लेवल के लिए जो प्लेयर खेल सके उस हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पर ट्रेनर हैं नीरज जी जो बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग करा रहे हैं। सर ऐसा कि नशे से तो जितना नशे से दूर रहोगे उतना ही गेम के नज़दीक आओगे। गेम खेलने के साथ आपका नशे की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। पावर लिफ्टिंग के बीच में 3 आइटम्स होती हैं जी। नंबर 1 होती है स्केट, सेकेंडली बेंच प्रेस और थर्डली होती है डेड लिफ्ट। ये तीनों का जो स्कोर आता है वो तीनों को प्लस कर दिया जाता है वही स्कोर माना जाता है। किसी की स्केट अच्छी आ जाती है किसी की डेड लिफ्ट अच्छी आ जाती है उसी हिसाब से इनका स्कोर बनता है। जो फाइनली स्कोर होता है वही जिसका अच्छा हो वही विनर होता है। आयु की सीमा ऐसे है जी मास्टर प्लान्स आने आगे स्टार्ट हो जाते हैं जैसे 40 तक तो ओपन है। उसके बाद 40 to 50 मास्टर प्लान है। आफ्टर दैट मास्टर 2 आ जाता है जो 50 से 60 तक उसके बीच में आ सकते हैं। 50 to 60 एज के बीच में जो है वो आ सकते। सरकार की तरफ से हमें ये सेंटर मिला हुआ जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा के बीच में है लाडवा के बीच में। ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि लाडवा मैंने इन्हीं कोचिज के अंडर में विकास के अंडर में कोचिंग करी है। एक टाइम में मैं इसको फुटबॉल सिखाता था अभी ये मुझे पावर लिफ्टिंग सिखाई है। इन्हीं की वजह से और कोच नीरज की वजह से मेरी पोजीशन आई है। अगला प्लान क्या है आपका? आपने यहाँ आगे कहाँ जा रहे हैं? अभी सर अक्टूबर मंथ में नेशनल चैंपियनशिप है तो उसमें मेरा क्योंकि स्टेट में गोल्ड आया है तो मैं वहाँ पर नागपुर में हरियाणा को रिप्रेजेंट करूँगा और इंशाल्लाह वहाँ पर यही है कि गोल्ड मेडल आएगा। टूर्नामेंट बड़े कम होते हैं और गवर्नमेंट जैसे फैसिलिटी भी आउटसाइड भी बड़ी कम होती है। तो अगर ज़्यादा इसमें सरकार बच्चों को इन्वॉल्व करे तो ना तो ये ज़्यादा बदमाशी होगी ना ज़्यादा गुंडागर्दी होगी और नशे से भी दूर रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स में ये भी है लोगों को जोड़ता भी है। अब जैसे हम वहाँ पर गए वहाँ पर हांसी में गए तो जब वहाँ पर गए तो कोई भी नहीं जानता था। अब मैं मेरे ख्याल 40-50 लोगों से के नंबर कुछ मैंने लिए कुछ उन्होंने मेरे नंबर लिए। सर मेरे पास ये सेंटर 2 साल से है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का और यहाँ पे जो सराउंडिंग बच्चे शाहबाद कुरुक्षेत्र पूरे डिस्ट्रिक्ट के लगभग और इवन इंद्री से और जादौर साइड के बच्चे यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं और अंडर जो बच्चे हैं और बच्चे ज़्यादा एज के हैं वो भी बच्चे हैं यहाँ पे जो कि मैं विकास शर्मा कुरुक्षेत्र पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी पिछले 7-8 साल से मतलब इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि मेरी गेम जो मैंने अपनी लगभग सारी ज़िंदगी इस गेम को दे दी, तो आगे बच्चे उसमें कैरियर बनाएँ। मतलब और ये जो सेंटर है हमारा यहाँ पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों गेम्स हम कराते हैं। हमारे अभी जस्ट जैसे फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट मैडम कर्णम मल्लेश्वरी उन्होंने जमुनानगर में अकेडमी बनाई है। तो हमारे 5 बच्चे उस अकेडमी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। वो पूरे इंडिया लेवल पे ट्रायल्स हुए थे और वहाँ पे हमारे बच्चों की जो टेक्निक्स थी वो मैडम ने खुद देखी है और उन बच्चों को पर्सनली उनसे क्वेश्चनिंग की है, अभी आपने कहाँ ट्रेनिंग सीखी है, किस कोच के अंडर ट्रेनिंग की है। हमारे जो कोच है नीरज सैनी सर, वो खुद अपने समय में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड होल्डर रहे क्लीन एंड जर्क की। मैं खुद 7 बार नेशनल खेला हुआ हूँ। तो हम सोचते हैं जो कमियाँ हमारे पास रह गई थी गेम खेलते हुए, हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या वो हमें फैसिलिटी नहीं मिली, तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को मिले। उनको उन कमियों से वो ना जूझें जिन कमियों से हम जूझे थे। मतलब जिसकी कमी वजह से हम शायद उतना कामयाब नहीं हो सके, उन बच्चों को वो फैसिलिटी हम देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मेरा सेंटर है लाडवा में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा में, और मेरे अंडर 45 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग सबसे अच्छी सभी हो रही है यहाँ पे ना। जी खेलने गए थे, पावर लिफ्टिंग की थी हरियाणा स्टेट। वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया 93 सब जूनियर कैटेगरी और मैं बड़ौदा भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अभी आपने सिल्वर मेडल आगे मैं और अच्छा अपने आप को बनाना चाहता हूँ। मैडल आप मैंने कर लो। ये तो देखो ना चंदू को लगा था आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही इंजीनियर साहब और समझ लो ऐसा काम बच्चे भी नहीं होंगे विक्ट्री स्टैंड अनुसार शाबाश हो गया। हरमन आ गया हो गया ना इसका हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो हाँ हाँ आप क्या नरम में आज हमारे 2 होनहार कैंडिडेट्स प्लेयर्स का एक का गोल्ड मेडल आया है और एक का ब्रॉन्ज आया है। ब्रॉन्ज जो सा है वो 93 सब जूनियर के बीच में आया है और जो गोल्ड आया है वो आया है जी मास्टर 2 जो 50 to 60 वाले एज में आया है। और इनका जो है जी वो सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए हुआ है जी हरियाणा स्टेट की तरफ से। और हम इस टाइम बड़ौदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच में है जहाँ पर हमारा ये सेंटर है पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। और यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब जोगिंदर सिंह जी,
वो यहाँ पर सारी रेख देख के बीच में, उन्हीं की रेख देख के बीच में यहाँ पे सारा का सारा कार्य होता है। और नीरज सैनी जी जो कोच हैं, यमुनानगर से आते हैं। सुबह 6 से लेके 9 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक गवर्नमेंट की तरफ से कोच हैं, वो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। और दोनों ही कैंडिडेट्स जिनका प्राइज आया है, ये दोनों ही कैंडिडेट्स हमारे लाडवा से हैं। ये हुई थी हांसी में 22, 23, 24, 25 जुलाई को। सर यहाँ पे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टूडेंट्स आते हैं। साथ में हमारे लगते हैं दौर हो गया ये और इंद्री हो गया, ये एरिया के भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इनको भी हम यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे सर नेशनल लेवल के लिए जो प्लेयर खेल सके उस हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पर ट्रेनर हैं नीरज जी, जो बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग करा रहे हैं। सर ऐसा कि नशे से तो जितना नशे से दूर रहोगे उतना ही गेम के नज़दीक आओगे। गेम खेलने के साथ आपका नशे की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। पावर लिफ्टिंग के बीच में 3 आइटम्स होती हैं जी। नंबर 1 होती है स्केट, सेकेंडली बेंच प्रेस और थर्डली होती है डेड लिफ्ट। ये तीनों का जो स्कोर आता है वो तीनों को प्लस कर दिया जाता है, वही स्कोर माना जाता है। किसी की स्केट अच्छी आ जाती है, किसी की डेड लिफ्ट अच्छी आ जाती है, उसी हिसाब से इनका स्कोर बनता है। जो फाइनली स्कोर होता है वही, जिसका अच्छा हो वही विनर होता है। आयु की सीमा ऐसे है जी, मास्टर प्लान आने आगे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 40 तक तो ओपन है, उसके बाद 40 to 50 मास्टर प्लान है। आफ्टर दैट मास्टर 2 आ जाता है, जो 50 से 60 तक उसके बीच में आ सकते हैं। 50 to 60 एज के बीच में जो है वो आ सकते। सरकार की तरफ से हमें ये सेंटर मिला हुआ जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा के बीच में है, लाडवा के बीच में। ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि लाडवा मैंने इन्हीं कोचिज के अंडर में, विकास के अंडर में कोचिंग करी है। एक टाइम में मैं इसको फुटबॉल सिखाता था, अभी ये मुझे पावर लिफ्टिंग सिखाई है। इन्हीं की वजह से और कोच नीरज की वजह से मेरी पोजीशन आई है। अगला प्लान क्या है आपका? आपने यहाँ आगे कहाँ जा रहे हैं? अभी सर अक्टूबर मंथ में नेशनल चैंपियनशिप है, तो उसमें मेरा क्योंकि स्टेट में गोल्ड आया है, तो मैं वहाँ पर नागपुर में हरियाणा को रिप्रेजेंट करूँगा। और इंशाल्लाह वहाँ पर यही है कि गोल्ड मेडल आएगा। टूर्नामेंट बड़े कम होते हैं और गवर्नमेंट जैसे फैसिलिटी भी आउटसाइड भी बड़ी कम होती है। तो अगर ज़्यादा इसमें सरकार बच्चों को इन्वॉल्व करे तो ना तो ये ज़्यादा बदमाशी होगी, ना ज़्यादा गुंडागर्दी होगी, और नशे से भी दूर रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स में ये भी है, लोगों को जोड़ता भी है। अब जैसे हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हांसी में गए, तो जब वहाँ पर गए तो कोई भी नहीं जानता था। अब मेरे ख्याल 40-50 लोगों से के नंबर कुछ मैंने लिए, कुछ उन्होंने मेरे नंबर लिए। सर मेरे पास ये सेंटर 2 साल से है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का। और यहाँ पे जो सराउंडिंग बच्चे शाहबाद, कुरुक्षेत्र पूरे डिस्ट्रिक्ट के लगभग, और इवन इंद्री से और रादौर साइड के बच्चे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं और 100 जो बच्चे हैं, और बच्चे ज़्यादा एज के हैं वो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। जो कि मैं विकास शर्मा, कुरुक्षेत्र पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी पिछले 7-8 साल से, मतलब इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। और चाहता हूँ कि मेरी गेम जो मैंने अपनी लगभग सारी ज़िंदगी इस गेम को दे दी, तो आगे बच्चे उसमें कैरियर बनाएं। मतलब और ये जो सेंटर है हमारा, यहाँ पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों गेम्स हम कराते हैं। हमारे अभी जस्ट जैसे फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट मैडम कर्णम मलेश्वरी, उन्होंने यमुनानगर में अकेडमी बनाई है, तो हमारे 5 बच्चे उस अकेडमी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। वो पूरे इंडिया लेवल पे ट्रायल्स हुए थे, और वहाँ पे हमारे बच्चों की जो टेक्निक्स थी वो मैडम ने खुद देखी है, और उन बच्चों को पर्सनली उनसे क्वेश्चनिंग की है, अभी आपने कहाँ ट्रेनिंग सीखी है, किस कोच के अंडर ट्रेनिंग की है।